आपकी यहाँ पे जॉब नहीं लगने वाली, आपका वीजा का चांस बढ़ जाएगा। परमानेंट ऑफर लेटर होता है वो नहीं मिलेगा, उनका मोटा कमीशन होता है, घूस वगैरह देनी पड़ती है। अपने यूरो लेके आए। तो भैया एक बार फिर से आप सब लोग का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज लाइटिंग कम है हमारे रूम में, तो आज हम नई शिफ्ट पर आए हैं एक जगह। आज की वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है बाहर पढ़ने के लिए, क्योंकि ये आइडिया मेरे को कहाँ से आया, एक बंदे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि भाई कितना खर्चा आया था टोटल आयरलैंड में। तो आयरलैंड में मास्टर्स करने में आपको टोटल कितना स्टार्टिंग की जो मनी होती है वो चाहिए होता है, यहाँ आने के बाद कितने दिन तक आपको घर से पैसे मांगने पड़ते हैं, वो सब बातें करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो आपको बता देता हूँ, मेरा नाम हिमांशु है, क्योंकि काफी लोग मेरे को सिर्फ कुरुक बॉय बोलते रहते हैं, तो वो मेरा असली नाम नहीं है। इंस्टा प्रोफाइल पे जाओ, वहाँ पे सब कुछ मिलता है मेरे बारे में, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और भाई एक आप लोगों से गुजारिश है कि कोई लोग अगर मुझे रास्ते में मिल रहे हो ना, तो मेरे को ना ऐसी निगाहों से मत देखा करो कि जैसे कि आप मुझे जानते भी हो और नहीं भी जानते। तो अगर भाई मेरे को जानते हो ना, मिलो मेरे से आके, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को भी लगता है कि हाँ भाई चलो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, दो लोग मुझे पहचान रहे हैं, तो भाई मिल लिया करो। दूर दूर से ऐसे देख के मत बोला करो कि यूट्यूबर मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ भाई, आप जैसा नॉर्मल इंसान हूँ, बस अपनी यादों के लिए और आप लोगों को थोड़ा गाइड करने के लिए वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, जब मैं अपनी पुरानी वीडियो देखता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं और लेट नहीं करते। चलो तो भाई शुरुआत से बात करते हैं। तो वो लोग, पहले इसको सही कर, फ्रेम सही नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, सबसे पहले भाई उन लोगों से स्टार्ट करते हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है, जो जो चाहते हैं कि हमें इंग्लिश में थोड़ी कोचिंग लेनी है या कुछ कहीं पे जाके थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करनी है आइल्स की या किसी भी और एग्जाम की। तो वो मैं मान के चलता हूँ, मैं आपकी कोचिंग फीस लगने वाली है 10,000 रुपीज़। तो कहीं लिखते हुए चलना खर्चा, एंड में मेरे को भी ध्यान रहेगा। तो भाई 10,000 आपकी कोचिंग फीस लगेगी। ठीक है, वो आपकी 1 या 2 महीने चलेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में आप आइल्स देने के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। सबसे पहला स्टेप यही होता है, क्योंकि बिना आइल्स दिए आपको फाइल नहीं लगानी है, क्योंकि आपका काउंसलर होगा वो भी बोलेगा जब तक आइल्स का रिजल्ट नहीं आएगा आपका जो परमानेंट ऑफर लेटर होता है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा खर्चा आता है वो आता है भाई आपका आइल्स एग्जाम का। तो आइल्स एग्जाम का क्या होता है, आइल्स एग्जाम हमारे टाइम पे 12,000 का था अप्रोक्स, बट अब मैं मान के चलता हूँ 15,000 का होगा, क्योंकि जो डॉलर का रेट है वो भी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे 15,000 रुपये आपका उसका खर्चा आता है। तो 15 + 10 25,000 रुपये। उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, आपको एक बढ़िया सा काउंसलर पकड़ना पड़ता है। अगर आपके पास काउंसलर नहीं है तो भाई मेरे को आप मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको काउंसलर का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा जिनके थ्रू मैं आया था, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। तो एक यहाँ पे प्रो टिप ये है, कभी भी उन काउंसलर के पास मत जाओ जो आपसे पैसा मांगे। अगर आप इंडिया से हो, मुझे बाहर कंट्री का उनका नहीं पता, इंडिया में ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट है जो आपसे फीस नहीं लेते, तो आप उनके पास जाओ, उनको अपने मार्क्स बताओ, उनको अपना पूरा सिचुएशन बताओ, मैं ऐसे ऐसे जो भी आपने कर रखा है, और आपको वो उसके थ्रू गाइड करेंगे। बट इसमें भी एक केस होता है कि काउंसलर सिर्फ आपको वो ही कॉलेज प्रोवाइड करता है जहाँ से उनका मोटा कमीशन होता है। तो मैं देखो ये नहीं चाह रहा कि आप किसी भी काउंसलर के थ्रू आ जाओ, बट फिर भी अपनी रिसर्च करो। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, आप पढ़ने में अच्छे हो, आपको वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, खुद भी कॉलेज अप्लाई कर सकते हो। बट जो मेरी तरह है जिनको कुछ नहीं पता बाहर आने के बारे में, तो आप किसी काउंसलर के थ्रू आओ। वैसी कोई कंसल्टेंसी पकड़ो जो आपको फ्री में कंसल्टेंट करे, ठीक है, वो कोई चार्ज नहीं लेती। उस प्रोसेस के बीच में, मतलब आपका आइल्स देने के बीच में और आपका ऑफर लेटर आने के बीच में आपके छोटे मोटे खर्चे होंगे, क्या फोटोकॉपी वगैरह या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा खर्चा होता है। मैं मान के चलता हूँ 5-10 हज़ार रुपये ये भी लगा ही लो, ठीक है, जब तक आपकी फाइल लगी, क्योंकि हो सकता है किसी के पास डिग्री ना हो सकता है किसी के पास कोई मतलब डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, तो उसको बनवाने के लिए घूस वगैरह देनी पड़ती है। तो हो सकता है कि आपका वो खर्चा हो जाए। तो 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा खर्चा मान लो इन चीज का, तो आपके टोटल हो गए यहाँ पे 35,000 रुपये। तो इसके बाद अब आपकी फाइल लग चुकी है, आपका ऑफर लेटर आ चुका है। हो सकता है मैं कुछ चीज भूल रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो मेरे को बहुत टाइम, 1.5 साल हो गया फाइल लगवाए हुए, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। आपको कंसल्टेंट पकड़ना है, फिर आपको कॉलेज की फीस बताई जाती है कि कॉलेज की फीस फलाने कोर्स की इतनी है। तो जैसे मेरे कॉलेज की फीस थी वो थी अराउंड 12,000 यूरो, का मतलब होगा 10 लाख के आसपास। तो आयरलैंड में क्या होता है भाई, ज्यादातर जो कॉलेज होते हैं या कुछ भी होते हैं, हमारे टाइम में मेरे काउंसलर ने बोला था कि अगर आप फुल फीस पेड कर दोगे आपका वीजा का चांस बढ़ जाएगा। तो आपको फुल फीस पे करनी है, उसके बाद आपका वीजा का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप हाफ फीस पे करके आ रहे हो तो मे भी हो सकता है आपका वीजा आने का चांस रह जाए, क्योंकि आप उनको एक मौका दे दोगे। और यहाँ पे एक बॉन्ड भी होता है कुछ, मुझे उसका आइडिया नहीं है बॉन्ड का, तो बॉन्ड के थ्रू भी आप अपना वीजा लगा सकते हो। तो मैं आपकी कॉलेज फीस लगा के चल रहा हूँ, 10 लाख आपकी इनिशियल कॉलेज फीस होगी। अगर आप, मैं बैचलर्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ मास्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो आपकी 10 लाख रुपए यहाँ पे कॉलेज फीस होगी जो आपको फुली पेड करनी होती है। अब आप उसके लिए चाहे बैंक लोन लो, चाहे उसके लिए आप कैश दो, कुछ भी दो, तो वो 10 लाख तो आपका लगना ही लगना है। अब भाई अगर आपकी कॉलेज फीस जमा हो चुकी है, आपका वीजा आ चुका है, अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है फ्लाइट की टिकट, ठीक है। अब जो बंदे श्योर होते हैं कि हाँ भाई मेरी फ्लाइट, मेरा तो वीजा आ ही जाएगा, तो वो अपना भाई पहले से ही
फ़्लाइट टिकट करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप एंड में करवाते हो तो फ़्लाइट टिकट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ती है। मेरे टाइम में मुझको पड़ी थी, मैंने 20 या 25 दिन पहले करवाई थी, तो मेरे को 58,000 की पड़ी थी फ़्लाइट टिकट। तो मैं आपका लगा रहा हूँ 50,000 आपकी फ़्लाइट की टिकट के लगा के चल रहा हूँ कि 50,000 तो आपके फ़्लाइट की टिकट में लगने ही लगने हैं, ठीक है। चाहे बाद में करवाओ पहले करवाओ, इतने आपके लगने ही लगने हैं। तो भाई आपकी फ़्लाइट टिकट हो गई। अब फ़्लाइट टिकट हो गई तो भाई यहाँ पहनने के लिए कपड़े लत्ते बैग वैग ये सब भी तो ताम झाम लेना ही है ना। तो एवरेज खर्चा लगा लूँ तो भाई मेरे ख्याल से 20,000 रुपये बहुत होंगे मेरे ख्याल से, अगर आप थोड़ा एवरेज शॉपिंग करते हो। क्योंकि 4-5 हज़ार का बैग आ जाता है, ट्रॉली बैग अच्छा खासा 6,000 का भी मान लो, तो एक 30 लगा लो, 30,000 की आप शॉपिंग कर लोगे। 30,000 आपके शॉपिंग में लगेंगे यहाँ के कपड़े वपड़े लेने में, कि भाई थोड़ा जैकेट वगैरह, ठंडा इलाका है यहाँ पे, और अगर आप जनवरी में आ रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सर्दी यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। तो 30,000 आपकी शॉपिंग का खर्चा हो जाता है यहाँ पे। एक और खर्चा रह गया, मैं बताना भूल गया। एक खर्चा क्या होता है, एक खर्चा यहाँ पे आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है, जो हमें वीजा से पहले लगाना पड़ता है, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं होता, वो सिर्फ मेरे टाइम पे भाई वो था 8K, मतलब 8,000 रुपये। अब पता नहीं मुझे कितना चल रहा होगा। तो बजाज एलियांस का मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस करवाया था, तो आपका वो भी काउंट होगा इस खर्चे में, ठीक है। तो 8,000 रुपये का आपका मेडिकल इंश्योरेंस। तो अब आपका सब कुछ हो चुका है। अब आप फ्लाइट में बैठने के लिए रेडी हो चुके हो, आइलैंड आने के लिए तैयार हो चुके हो। तो अब फेज़ आता है कि आपको इनिशियल कितनी कैपिटल लेके आने, क्योंकि बहुत लोग ये पूछते हैं कि हम कितने यूरो लेके आएँ, क्योंकि आपको वहीं से इंडिया से ही कन्वर्ट करवाने पड़ते हैं। एयरपोर्ट पे मत करवाइएगा, बहुत महंगा पड़ता है हिसाब किताब। तो आपको यूरो, मैं जो लेकर आया था भाई, मैं 500 लेकर आया था, तो मैं आपको भी 500 रिकमेंड करूँगा। क्योंकि देखो कार्ड आप लाओगे, चाहे आप इंटरनेशनल कार्ड लाओ या आप 4x कार्ड लाओ। तो मैं जो लाया था, मैं लाया था RBL का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये था कि इसमें कोई भी फालतू की फीस नहीं लगती। जब भी मैं कोई पैसा निकालता हूँ, ऐसा मैंने निकाला नहीं आज तक टचवुड, तो उसमें सिर्फ मेरी 2 यूरो की कॉस्ट आती थी, ठीक है। बाकी मुझे 4x कार्ड की इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप दोनों कार्ड प्रीफर कर सकते हो, आपके उसमें पैसे होंगे। तो 500 यूरो आपको कैश कैरी करना है जब भी आप फ्लाइट, मतलब जब भी आप यहाँ पे आने वाले हो। दूसरा सवाल आता है कि भैया यहाँ पे कितने यूरो हम अपने अकाउंट में लेके आए, मतलब यूरो क्या, लाख रुपए कितने अकाउंट में लेके आए। उसके बाद भाई आपको, अब मैं बताता हूँ मेन खर्चा जो आपको, मैं मान के चलता हूँ कि 3 महीने आपकी यहाँ पे जॉब नहीं लगने वाली, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। इसको डिमोटिवेट मत समझना, इसको एक होता है ना, बुरा सोचो, जितना बुरा हो सकता है उतना बुरा सोच के चलो भाई, कुछ नहीं पता यहाँ के, ठीक है। तो 3 महीने में मान के चल रहा हूँ। 3 महीने क्यों, क्योंकि आपके भाई डॉक्यूमेंटेशन बनाने में टाइम लग जाता है थोड़ा, ठीक, मान के चलता हूँ इस चीज़ को मैं। तो आपके पास 3 महीने का इनिशियल आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो वो पैसा कितना लगेगा, तो उसका भी मैं बता देता हूँ आपको। उस फेस में आपका लगने वाला 3 महीने के फेस में भाई आपका, मान के चलो आपको 500 यूरो रेंट देना है हर महीने, तो 1500 ये हो गए। और आपकी 200 यूरो का आपका खाना पीना होगा, तो 700 जी 700 पर मंथ, तो ये हो गया आपका 2100 यूरो। और आपको GNIB क्या होता है, आपको जो इनिशियल वीज़ा मिलता है वो मिलता है आपको कितना, 3 महीना, 4 या 3 महीने का, ठीक है। आपको यहाँ के दोबारा वो करवाना पड़ता है रिन्यू, उसमें भी आपके कितने जाते हैं, उसमें भी आपके 300 यूरो लगते हैं, ठीक है। 2100, मैं राउंड फिगर 2500 कर लेता हूँ। तो इसको मैं भाई और राउंड फिगर करना चाहूँगा कि थोड़े अगड़म दगड़म खर्चे और हो जाते हैं। तो इसको आप मान के चलो इनिशियल पीरियड के लिए, इनिशियल 3 मंथ्स के लिए आपके पास 3,000 यूरो होने चाहिए। तो अभी वीज़ा का रेट चल रहा है, वीज़ा कह रहा हूँ, अभी जो यूरो का रेट चल रहा है वो चल रहा है 88, इसको 90 मान के चल लो आप, ठीक है। तो 90 के हिसाब से 9 × 27, ठीक है। मेरी भाई मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मेरी हिंदी में कैलकुलेशन होती है। तो आपको 2,70,000 यूरो यहाँ पे इनिशियल 3 मंथ के लिए आपको चाहिए फॉर सर्वाइवल, ठीक है। ये मैंने पूरे, अब मैं आपको बताता हूँ टोटल खर्चा आपका कितना हो चुका है, आपकी आइल्स कोचिंग से लेके और आपका आइल्स देने के बाद और आपको यहाँ पे 3 महीने रहने के बाद जो इनिशियल आपको पैसा चाहिए। तब अगर आप बैठे हुए हो तो अब मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या क्या खर्चा आपका होने वाला है। तो सबसे पहला खर्चा होता है आपकी 10,000 कोचिंग फीस का, जिसमें कि आप आइल्स की प्रिपरेशन करते हो। 15,000 आपका आइल्स देने का। 10,000 आपके मिसलेनियस खर्चे होते हैं कि आप जब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हो तो हो सकता है आपको कहीं ट्रेवल करना पड़े या कुछ घूस वगैरह देनी पड़े। बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं ऐसे जहाँ पे आपको पैसा देना पड़ता है। आपकी 50,000 की फ्लाइट होती है। 30,000 की आप शॉपिंग मान लो, एक एवरेज शॉपिंग, ठीक है। मैं नहीं कहता सब 30,000 की करेंगे, लेकिन 30,000 मान के चल लो। और आपका 8,000 रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस होता है। 40,000 रुपये आपको कैश कैरी करके आना है, जो कि आयरिश में देखूँ तो मतलब 500 यूरो आपको कैश कैरी करना है। और 2.7 लाख आपको यहाँ पे लैंड होने के 3 महीने के बाद चाहिए। तो टोटल जो अमाउंट हुआ ये मैं बता देता हूँ आपको एक बार कितना हुआ है। तो टोटल जो आपका भाई खर्चा होने वाला है वो अप्रोक्स 15 लाख रुपए के आसपास होने वाला है। अगर आप मेरे जैसे जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन ले रखा है DBS, आप उसमें आते हो, क्योंकि जो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ज़्यादा महंगी हैं, तो हो सकता है आपका खर्चा ये बढ़ जाए। तो लेकिन मैंने DBS, NCI और ग्रिफिथ और जितने भी ये ऐसे कॉलेज हैं, मैंने इनके हिसाब से आपको बता दिया कि आपको कितना पैसा इनिशियल चाहिए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
ठीक है, जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वैसे तो वीडियो बना नहीं पा रहा मैं, तो आज मौका मिला, मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि काफ़ी लोगों को क्वेश्चन रहता है, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो भाई 3 लोगों को शेयर कर देना, मेरे को थैंक यू मत बोलना, ताकि और 3 लोगों की हेल्प हो जाए। ठीक है, तो चलो भाई वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगी तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।